नमस्कार। सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में अंबेडकर विवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ एनडीए के घटक दलों में बेहतर तालमेल पर भी चर्चा हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से गृहमंत्री का बयान को ऑपोजिशन ने आड़ो हाथों लिया और उसके बाद इस तरीके से हमलावर है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ भी बीजेपी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। हमारे सहयोगी रवीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अंबेडकर को लेकर भी इस पर चर्चा हो रही है, जो इस तरीके का पूरा मामला गरमाया हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऑपोजिशन के हमले को काउंटर करने के लिए सहयोगियों को भी साथ में आना पड़ेगा। जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि पिछले आपको मालूम है कि इस लोकसभा के चुनाव में अंबेडकर के मुद्दे पर एआई के जरिए एक वीडियो को वायरल किया गया था और जिसका सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। तो यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और आज जो एनडीए की बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई, उसमें सहयोगी पार्टियों से भी इस बात पर चर्चा हुई। खासतौर पर गृह मंत्री ने यह चर्चा की और ये कहा कि संविधान का उल्लंघन कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो इस तरीके का माहौल बना रही है कि लग रहा है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा सके। तो उसके विरोध में रणनीति क्या हो, सहयोगी पार्टियां किन किन मुद्दों पर ज़्यादा तवज्जो दें, इसको लेकर आज तमाम सारी चर्चा हुई। ये भी चर्चा हुई कि आखिर कैसे बीजेपी और सहयोगी दलों में बेहतर तालमेल हो, समन्वय हो और सहयोगी दल के पार्टियों के सांसदों को ये न लगे कि कोई उनका काम रुक रहा है या उनको उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए समन्वय करने की बात भी कही गई और ये कहा गया कि सांसदों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए एक जो है वो केंद्रीय स्तर का जो मंत्री है वो उपलब्ध रहेगा, ताकि एनडीए के बीच बेहतर तालमेल किया जाए। साथ में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो जो मुद्दे हैं, ये चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो या फिर डॉक्टर अंबेडकर का मामला हो या और किसी के मुद्दे पर किस तरीके से समन्वय संयुक्त तौर पर जो है वो विपक्षी पार्टियों पर सियासी हमला किया जाए, ताकि बीजेपी का जो बयानिया है उसको ज़्यादा तवज्जो मिल सके, उसको ज़्यादा फैलाया जा सके। तो इन बहुत सारे मुद्दों पर जो है वो आज लगातार चर्चा हुई और इसमें सहयोगी दलों के तमाम सारे नेता भी मौजूद थे और इसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद में बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो उसमें आखिर क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे उसमें बेहतर तालमेल उसमें बैठाया जाए। इन सारे मुद्दों पर बहुत विस्तार से आज की बैठक में चर्चा हुई एनडीए के। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर सियासी पारा जो है वो बिल्कुल चढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो इस वक्त बिल्कुल चरम पर है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी वोटर्स को पैसे बांट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि परवेश वर्मा के घर करोड़ों रुपए रखे गए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए और परवेश वर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आतिशी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी करने की बात कही है कि महिलाएं 20 विंजर प्लेस से बाहर निकलती हुई प्रवेश वर्मा जी, मोदी जी, नड्डा जी के पैम्फलेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में 1100 रुपए लेकर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वोट के लिए पैसे दी जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये भी बता दूं, अभी प्रवेश वर्मा जी के घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा है। ये हमें आधिकारिक सूचना मिली है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे, दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। जिस तरह से वीडियो पे सामने आ गया कि 1100 रुपए एक एक महिला को बांटे जा रहे थे, अभी वीडियो कैमरास उस घर के अंदर जाएंगे, उस घर के अंदर करोड़ों रुपए का कैश पड़ा है और प्रवेश वर्मा जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इस पर पूरे जो आरोप लगा है परवेश वर्मा के ऊपर, उस पर पूर्व सांसद ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं।
मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया, और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। मेरे सहयोगी अश्वनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। अश्वनी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। परवेश वर्मा कह रहे हैं कि ये जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, संस्था पैसे दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग तक बात पहुंचने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है। देखिए, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी सरगर्मियां बहुत बढ़ चुकी हैं दिल्ली में। और ये सब कवायद इसलिए की जा रही है कि महिला वोटर्स किसके साथ रहें। बीजेपी चाहती कि महिला उसको वोट दें और आम आदमी पार्टी चाहती महिलाएं उसको वोट दें। इसी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि महिला सम्मान योजना की बात कही, उसके बाद कल नोटिफिकेशन आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दौरान जब इनसे पूछा गया कि कल आपने ट्वीट किया था, उसमें आपने कहा कि नई दिल्ली इलाके में महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं, तो उसके क्या सबूत हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ ही दूरी पर परवेश वर्मा का घर है, करीब 500 मीटर की दूरी पर परवेश वर्मा के घर में। वहाँ पे जब मीडिया की टीम पहुंची तो वहाँ देखा गया कि महिलाएं अंदर से वापस आ रही थी उनके घर के बाहर, और उनके हाथों में एक लाडली योजना का कार्ड बना हुआ था, उनके हाथों में एक वोटर ID कार्ड भी था, और उनको दिखाना था। उनके पास एक पर्ची थी, जो प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि उनके वॉलंटियर्स एक पर्ची भर रहे थे, वो पर्ची भी उनके हाथों में थी। वो पर्ची लेके उनको अंदर जाना था, उनको दिखाना था। उनका नाम लिखने के बाद उन महिलाओं को 1100 रुपये दिए जा रहे थे। सवाल ये है, जैसा परवेश वर्मा कह रहे हैं कि वो मदद कर रहे थे, तो सवाल ये है कि क्या हर तरीके से अब यही एक कदम रह गया है कि नेता अपने जेब से पैसे देंगे, या कुछ और मामला, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप महिलाओं का वोट खींच रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी अभी तक अगर सरकार में आए तो पैसा देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरोप लग रहा है कि पहले ही पैसा बंटना महिलाओं को शुरू हो गया है। महिला वोट बैंक को लेकर जो खींचतान है वो दिल्ली में मची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के साथ ही जरा थोड़ा समय रुकते हैं। संजीवनी और महिला योजना बड़ी धमाकेदार योजनाएं के तौर पर आम आदमी पार्टी ने पेश की, उनका अनाउंसमेंट भी जोर शोर से किया गया। उसको लेकर दिल्ली सरकार के ही विभागों ने, यानी कि दिल्ली सरकार के ही ऑफिसर्स ने, विभागों ने नोटिस जारी किया है और आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि आप नेताओं को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। आज सुबह स्वास्थ्य और महिला विभाग ने नोटिस जारी किया, जिसमें तमाम अखबारों में विज्ञापन देकर उन्होंने कहा कि महिला सम्मान, मुख्यमंत्री महिला सम्मान कोई योजना ही नहीं है, ये सिर्फ फर्जी योजना है। इसके बारे में कोई सरकार की तरफ से बात नहीं हुई है, और अगर कोई आपसे इस पे आपका डेटा लेता है तो उसको बिल्कुल मत दीजिए। इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है, बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस
गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ दो काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। आतिशी मुख्यमंत्री है, आतिशी जवाब दे। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं है, तो जो ये फ्रॉड करने के लिए साइन करा रहे हैं पेपर, दिल्ली के लोगों को उसी के विभाग ने सतर्क किया है। दिल्ली सतर्क रहे और अरविंद केजरीवाल के इस फ्रॉड का जवाब देना चाहिए। जहां भी वो लोग मिले उनको पकड़ करके पूछना चाहिए कि तुमने दिल्ली के साथ ऐसा फ्रॉड क्यों किया। मेरे साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सचदेवा सर, आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे 3 सवाल पूछे हैं। बोला कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है बीजेपी में? कम से कम कोई अपराधी तो नहीं होगा। जब अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो लूटने और ठगने का काम करता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो दिल्ली में हमारे 70 जो विधायक होंगे वो दिल्ली की जनता के नुमाइंदे होंगे, दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि होंगे और दिल्ली का ही नागरिक मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरा सवाल पूछा, 10 साल में आपने क्या किया? केंद्र सरकार के काम गिनवाना शुरू करता हूं मैं आपको। हमने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीवे एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होता तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आज पूरी दिल्ली तुम्हारी तरह खांस रही होती। दिल्ली में जो पोल्यूशन की हालत आज दिल्ली सबसे पोल्यूटेड राजधानी है, दिल्ली रहने लायक नहीं रहती। हमने भारत मंडपम बना के दिखाया, हमने यशोभूमि बना के दिखाई, हमने कर्तव्य पथ बना के दिखाया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर का तीर्थ स्थल बना के दिखाया। वो भी तब बनाया कि जब आप बनने नहीं दे रहे थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तुम्हारी वजह से डिले हुआ, लेकिन उसको भी लागू किया। द्वारका एक्सप्रेसवे हमने लागू किया। तो दिल्ली में जो विकास के काम है वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल हमें बता दें कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। सर, महिला सम्मान राशि पर आप लोगों को क्या दिक्कत है? भाई 1000 रुपया मिल कोई दिक्कत नहीं है, मिले ना जी। मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि सितंबर तक महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपये आ जाएंगे। पूछिए किसी दिल्ली की महिला के अकाउंट में आया हूँ, 1 रुपया नहीं आया। महिला सम्मान निधि क्या होती है, महिला का सम्मान कैसे होता है, ये आप हरियाणा सरकार से सीखिए जहाँ बीजेपी का शासन है। आप महाराष्ट्र से सीखिए जहाँ बीजेपी का शासन है। आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से सीखिए। लाडली योजना है, माथेरी योजना है, सुभद्रा योजना है कि कैसे महिलाओं का सम्मान किया जाता है। दिल्ली में अगर बिना कानूनी प्रावधानों के आप कुछ भी घोषणा करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम पर करेंगे और मुख्यमंत्री की सरकार कह रही कि ये योजना है नहीं, तो आप तो दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आप तो डिजिटल फ्रॉड की तरफ जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, बस ये अभी प्रवेश वर्मा जिस घर में पहले रहते थे वहाँ बाहर कई सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं, पैसा वैसा दिखा रही हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि 3 बार के विधायक को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल को। अब उनके पास मुद्दे नहीं है, उनको स्पष्टीकरण देना है कि मैंने गंदा पानी क्यों आप लोगों को पिलाया, पानी पीने का नई दिल्ली में भी नहीं दे पाए, बिजली के बिल बड़े हुए हर झुग्गी में आ रहे हैं, टूटी हुई सड़कें उनको मुंह चिढ़ाती हैं दिल्ली की जनता को, उस पर बात नहीं करते। अपने भ्रष्टाचारी महल पे बात नहीं करते, एक शब्द नहीं बोलेंगे उस पर। वो उन मुद्दों पे जाएंगे जिनकी कोई रेलिवेंस नहीं है। किसी के घर में के बाहर 50 महिलाएं खड़ी करके शोर मचाना, ये दिल्ली में बहुत आम बात है और अरविंद केजरीवाल तो इन कलाओं के मास्टर हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपये, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुला कर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे। उनकी पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर जम के हमला बोला है। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ श्वेत पत्र जारी करते हुए
इस श्वेत पत्र में कांग्रेस ने पानी, झुग्गी, झोपड़ी, शीश महल और अन्य बड़े मुद्दे उठाए हैं और सरकार को घेरने की कोशिश की है। श्वेत पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल की उपाधि दी है। कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के फर्जी तरीकों से दिल्ली के लोगों को गुमराह किया। अजय माकन ने कहा कि 2 गलती हमसे हुई जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि 2013 में अगर हम केजरीवाल को समर्थन नहीं देते तो दिल्ली में की स्थिति कुछ और ही होती। उन्होंने कहा कि 2024 में भी हमसे गलती हुई जिससे सुधारने का वक्त अब आ चुका है। ये कांग्रेस ने श्वेत पत्र में बीजेपी को भी जमकर घेरा है। संसद के बाहर एक शख्स ने खुद को आग लगा ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद भवन के पास ये घटना हुई है जहां पर एक व्यक्ति ने अपने आप को आग लगा ली है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या ज़्यादा जानकारी मिल रही है? कौन है ये व्यक्ति, क्या इसकी पहचान हो पाई है और क्यों इसने ऐसा कदम उठाया है? देखिए अंकित, ये घटना कुछ देर पहले की है जब रेल भवन के पास एक शख्स आता है और अपने ऊपर कुछ पेट्रोल या केरोसिन ऑयल जो है डालता है और खुद को आग लगा लेता है। उसके बाद वो तेजी से संसद की ओर, जो संसद का जो गेट है रेल भवन के पास, उस गेट की तरफ आगे बढ़ता है। और इसी बीच तमाम जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो तुरंत मौके पर पहुंची और जिस शख्स को आग लगी थी उसकी आग को तुरंत बुझाया गया और उसको कंबल से लपेटा गया। उसके बाद घायल शख्स को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। अब तक घायल शख्स की पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर वो कौन है और आग लगाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का पूरी जांच कर रहे हैं। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर जिस शख्स ने खुद को आग लगाई है वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है और आग लगाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन वो किस तरह से इस वीआईपी इलाके में पहुंचा और किस तरह से उसने खुद को आग के हवाले किया, ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली है। क्योंकि संसद के आसपास राउंड द क्लॉक पुलिस होती है, इसके बाद भी ये शख्स खुद को आग लगाने में कामयाब रहा और काफी झुलस भी गया है। ये जानकारी मिली है कि काफी ज्यादा झुलस गया है, तो उसको तुरंत दिल्ली पुलिस ने आरएमएल अस्पताल पहुंचाया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है और पूरे घटनाक्रम की पूरे मामले की जांच जो है वो जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस सारी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर को जल शक्ति योजनाओं का क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को क्रेडिट नहीं दिया। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी और उसका फायदा कभी भी लोगों को नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम का एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं, मैं तो हैरान हूं। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना का लाभ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिल रहे हैं। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है,
इसके पीछे भी डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही। आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली में AIMIM टिकट दे सकती है। आरोपी शाहरुख पठान के घर AIM का डेलीगेशन पहुंचा। दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख की पिस्टल वाली एक तस्वीर जो है वो काफी वायरल हुई थी। चर्चा है कि AIMIM 2020 दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान को सीलमपुर विधानसभा से टिकट देने जा रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं शोएब जमई साहब, जो कि इस पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शोएब भाई, क्या चर्चा है और कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इसमें कोई इस पर अभी कोई आंतरिक फैसला नहीं हुआ है जी। और टिकट के बारे में प्रस्तावना हमारे पास ज़रूर आए थे और उस पर पार्टी विचार करेगी, आला कमान तय करेगा। लेकिन ये हमने भी मीडिया से ही खबरें सुनी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम उनके परिवार से मिलने गए थे और उनकी माँ से हमारी मुलाकात हुई। उनके दुख दर्द को हम समझते हैं और उनकी माँ का जो कहना है कि उनके बेटे के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है और न्याय में देरी हो रही है। केस में बहुत लोगों को बेल मिल चुकी है लेकिन उनके बेटे को नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह का केस रामभक्त गोपाल का भी था, जो जामिया में गोली चलाते हुए यहाँ से उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी। तो उसको जब बेल मिल सकता है तो शाहरुख पठान को भी मिलना चाहिए। कांग्रेस जो है, चर्चा है कि कांग्रेस जो है दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को टिकट दे रही है। इस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस हमारी देखा देखी करना चाहती है, कॉपी कैट कहते हैं इसको। और अगर उनको लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है और मैं इशरत जहां को कांग्रेस टिकट दे, तो मैं तो इस पर ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करना। जो बढ़ के हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारी छोटी पार्टी को देख करके कांग्रेस भी अपना रंग बदल रही है। हालांकि इशरत जहां के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उनके लिए शुभकामनाएं, और उनके बारे में विचार हमारी पार्टी ने भी किया था और उनकी तरफ से प्रस्तावना हमारे पास भी आया था। भीमताल में रोडवेज की एक बस खाई में गिर गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उससे 4 लोगों की मौत जो है वो खबर सामने आ रही है। उससे पहले जरा आपको एक और दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में एक होर्डिंग को लेकर शुरू हुए विवाद में जगतगुरु रामानंदाचार्य की तरफ से होर्डिंग लगाई गई थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे तर्ज पर डरोगे तो मरेंगे का नारा दिया गया था। होर्डिंग में लिखा हुआ था कि डरेंगे तो मरेंगे। होर्डिंग के बैकग्राउंड में बंद मुट्ठी वाली एक तस्वीर शैडो में दिखाई दी है। उसके ज़रिए सनातन धर्मियों को एकजुट होने की नसीहत दी गई थी। ऐसे करीब 25 होर्डिंग लगाए गए। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में ट्रैफिक जैम से परेशान लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। आज 2.2 किलोमीटर लंबा आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर 6 लेन फ्लाईओवर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री आतिशी ने आज किया। मैं इस वक्त आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर पे खड़ी हूँ और अभी इस फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री आतिशी ने किया है। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी अभी यहाँ से जो उनका काफिला है वो निकला है। बता दें कि ये जो आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर को जो जोड़ने वाली फ्लाईओवर है, 2.2 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है, वो ये 6 लेन जो फ्लाईओवर है वो है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया, जिसका उद्घाटन आज खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने किया है।
और इस फ्लाईओवर के खुलने से दिल्ली वाले जो हैं उन्हें जाम से निजात मिलेगी। खास करके जो ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो लोग अप्सरा बॉर्डर की तरफ जाते हैं, आनंद विहार की तरफ आते हैं, तो उन लोगों को जो है जाम से निजात मिलेगी। और जो ये इस फ्लाईओवर के खुलने से जो आनंद विहार ISBT से गुजरने वाली जो रोड नंबर 56 है जिस पे ये फ्लाईओवर बनाया गया है, वहाँ वो पूरी तरह से सिग्नल फ्री हो गया है। और इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं जैसे रामप्रस्थ कॉलोनी, श्रेष्ठ विहार और विवेक विहार जैसे इलाके जो हैं, वहाँ पे जो जाम अक्सर जो लोग हैं उन्हें जाम का सामना करना पड़ता था, उससे उन्हें निजात मिलेगी इस फ्लाईओवर से। और इस फ्लाईओवर के कारण जो है जितनी भी गाड़ियाँ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से जो लोग भी आनंद विहार होके ट्रैवल करते हैं, एक गाड़ी पे प्रति गाड़ी पे करीब 12 मिनट का जो समय है वो बचेगा। खास करके जो आनंद विहार है वो ट्रांसपोर्ट हब है वो माना जाता है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और साथ ही मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे है, तो उसके वहाँ जो हब है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी रोज़ाना लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में जो ये फ्लाईओवर बनाई गई है इससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी और दिल्ली वाले जो हैं वो एक राहत की सांस ले सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। चलिए, वहीं भीमताल में रोडवेज की बस खाई में गिर गई, उसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई है, 24 लोग घायल हैं। प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों ने इस बड़ी मशक्क़त से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कार्य पूरा किया है। बस में 28 लोग सवार थे। जब बस चालक ने कार को बचाने के लिए वहाँ नियंत्रण खो दिया और बेकाबू होकर बस खाई में जा गिरी। बस में सवार 3 लोग, 2 पुरुष, 1 महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक 8 वर्षीय बालक की अस्पताल में मौत हो गई है।